आज जानते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में जैव विविधता। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 50 लाख से 5 करोड़ के मध्य प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है, जिनमें कुछ प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं तथा कुछ स्थान विशेष तक सीमित रहती हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं वैश्विक स्तर पर विकास की प्रक्रिया तीव्र होने के कारण पिछले 30 वर्षों में जैव विविधता की तेजी से ह्रास हुआ है। जीवों के आवास, पर्यटन एवं औषधीय उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल पर सूर्योदय बढ़ने में कुछ विविधता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत जीवों के अंदर तथा उनके मध्य विविधताओं को दृष्टिगत रखा जाता है। इस दृष्टि से देखें तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आंकलन है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर्राष्ट्रीय, स्थलीय, सागरीय, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों, जीवों के मध्य अंतर, साथ ही सभी पारिस्थितिकी समूह में ये भाग जिनके भाग हैं पाई जाने वाली विविधताएं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, जातियों की मध्य विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है, जिसे हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। विश्व के लगभग 60% उभयचर पक्षी, जानवर तथा पेड़ पौधे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किंतु ऐसा भी नहीं है कि केवल विश्व के कुछ क्षेत्रों में ही जैव विविधता पाई जाती है। लंबे समय तक इंसान ने अपने आसपास के क्षेत्र को जीवन यापन के अनुकूल बनाने के क्रम में प्रभावित किया है। जैसे उपयोगी क्षेत्र को कृषि तथा चारागाह के लिए घास के मैदान और विभिन्न उपयोगों के लिए जंगलों को प्रभावित किया है। इस क्रम में उसने इनकी देखभाल संरक्षण की किया है। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां निवास करती हैं और वे इन्हीं आवासों पर निर्भर होती हैं। परंतु दुनिया भर की कई किस्में शहरों और उद्योगों को तीव्र गति से विस्तार, बढ़ती जनसंख्या जैव विविधता के लिए संकट बन गई है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस पर विवाद है। माना जाता है कि 1980 में E.A. नॉर्स
एवं I.E. मैकमैन्स द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जैव विविधता का संक्षिप्त रूप है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया। ये पृथ्वी की विविधता, समुदाय प्रजातियों की विविधता और जीवन की परिवर्तनीयशीलता को दर्शाती है। ये प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के मध्य और समुदाय के बीच परिवर्तनशील प्रदर्शित करती है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण विभिन्नता के प्रकार पर किसी न किसी रूप में विविधता पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही भौगोलिक क्षेत्र के पर्यावरण दशाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण वनस्पति एवं जीव जंतुओं आनुवंशिक प्रजातियों में परिवर्तन होते हैं, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैव विविधता के प्राकृतिक जीवों में संपोषणीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता किसी वैश्विक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। यह किसी भी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र, वायु या पूरे ग्रह में जीवन के रूप में विभिन्नता का परिणाम है। ये समुदाय में रहने वाले जीव जंतुओं, वनस्पतियों, दूसरे समुदाय के जीवों जंतुओं में आवास, खाद्य श्रृंखला के आधार पर अत्यधिक भिन्न होते हैं। एक ही प्रजाति में उसके आनुवंशिक के आधार पर भी विभिन्नता हो सकती है। जैव विविधता के अध्ययन समुदाय प्रजातियों की आनुवंशिकीय में विविधता के आधार पर 3 प्रकारों में किया जाता है। आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्नता प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता है। प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के क्रम में इनके जीन में बदलाव आ जाता है। एक ही प्रजाति की वनस्पति जीव जंतुओं के रूप में और गुणसूत्रों में समानता होती है, जो निर्धारित करती है कि कहाँ और किस प्रकार दिखेंगे। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच बहुत कम अंतर होता है। कुछ विलुप्त हो चुके हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजाति जानकर उनके जीन के अध्ययन से हुई है। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीन की संख्या में अनुमान जीनोम विश्लेषण द्वारा किया जाता है। अभी तक कुछ भी वनस्पति व जीवों के जीनोम का पूरा अनुक्रमण हो पाया है, जैसे माइकोप्लाज्मा जीनों की संख्या लगभग 450 से 700 ईसा पूर्व, कोलाई में 4000 एवं मानव लगभग 35,000 से 45,000 जीन हैं। आनुवंशिक विविधता को बढ़ने के साथ ही जातियों में पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के सापेक्ष अनुकूलन बढ़ जाता है, और अगर आनुवंशिक विविधता कम होगी तो जातियों के रूप में अत्यधिक समानता पाई जाएगी।